होता नहीं है, वो जो होता है वह दिखता नहीं है। बड़ी विचित्रता है। जो दिख रहा है वह है नहीं है, वो जो नहीं दिख रहा है वह है। वो जो नहीं दिख रहा है उसी को देखने में सार है, जो दिख रहा है उसको देखने में कोई सार नहीं है। अब प्रश्न होता है कि जो दिख ही नहीं रहा उसको कैसे देखें? जो दिख रहा है वह है नहीं, ये दिख रहा है ये शाश्वत नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है। वो जो नहीं दिख रहा है वह शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है। जो दिख रहा है उसको देखने में कोई सार नहीं है। समझ में आ रहा आप लोगों को? जो दिख रहा है उसको देखने में कोई सार नहीं है, जो नहीं दिख रहा है उसको देखने में ही सार है। जिसने दिख रहा है उसको देखा है, उसको कुछ नहीं मिला है। जो नहीं दिख रहा है उसको देखा है, उसको सब कुछ मिला है। बस दृष्टि बदलने से वस्तु नहीं बदलती है, एक दृष्टि बदलने से हमारे देखने का नजरिया बदल जाता है। जब देखने का नजरिया बदल जाता है तो वस्तु की वास्तविक स्थिति और अवास्तविक स्थिति हमें दिखने लगती है। जो वस्तु ओरिजिनल है वह डुप्लीकेट दिख जाती है, और डुप्लीकेट है वह ओरिजिनल लगने लगती है, बस हमारे नजरिए से देखने से। एक बार एक व्यक्ति ने एक कंपनी खोली। किसकी? चेहरे पर लगाने वाले पाउडर की। और माल बनने से पहले, अभी माल बना नहीं है, उसने इतना प्रचार कर दिया, इतना एडवर्टाइज कर दिया कि लोग बाजार में ग्राहक मांगने लगे फलाना वाला पाउडर। अभी उसने माल बनाया नहीं है, फैक्ट्री की नींव रखी है और एडवर्टाइज चालू हो गया। जब तक माल बनने पर आया तब तक ग्राहकों की स्थिति ये थी, ग्राहक कह रहा था कि एक बार वो हाथ में तो आए कौन सा पाउडर है। और जब उसने माल बनाना प्रारंभ किया तो माल अभी बेचना चालू नहीं किया कि और प्यास बढ़ने दो। और जब उसने चारों तरफ अपने एजेंट बना दिए, सिस्टम जमा दिया और एक साथ सभी जगह माल लॉन्च कर दिया, और ऑर्डर इतने थे कि पहले से ही इतने ऑर्डर थे कि अगर किसी ने कहा कि हमें 100 पेटी चाहिए तो उसको 10 पेटी दी। कितनी दी? 10 पेटी की। आगे 3 महीने बाद मिलेगा, 2 महीने बाद मिलेगा। अब प्यास कितनी होगी? है और बढ़ेगी और बढ़ेगी। प्यास बढ़ी कि कैसा है, आखिर कैसा है। और उसने एडवांस में, अगर किसी ने 100 पेटी का ऑर्डर दिया, 10 पेटी, तो 100 पेटी का पैसा एडवांस लिया उसने। और माल कितना दिया? 10 पेटी। क्यों? माल तो उसके पास उतना है नहीं है जितनी डिमांड है। ऐसे उसने पूरे हिंदुस्तान से ऑर्डर बुक किए, माल दिया नहीं है, पैसा सबसे ले लिया है, और एक साथ माल पहुंचाया और अगले दिन फैक्ट्री बंद कर दी। क्या किया? अगले दिन उसमें डिब्बे में सेल खड़ी का पाउडर भर के सबको दे दिया और फैक्ट्री बंद। तुमने क्या खरीदा? और जो माल तो 10 रुपए का और डिब्बा कितने का? 1000 रुपए का।
माल कितने का उसमें? 10 रुपए का। कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों की दृष्टि उसी चकाचौंध पर लगी है। जो ओरिजिनल नहीं है उस पर तो हमारी पूरी दृष्टि है, और जो ओरिजिनल है, वास्तविक है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है, जिसका कभी कुछ बिगड़ता नहीं है, कभी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, जो अपना 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 ही है, पर का नहीं है, उस प्रोडक्ट पर हमारी दृष्टि नहीं है। इस प्रोडक्ट पर दृष्टि है जो प्रोडक्ट अपना नहीं है। विदेशियों ने बेवकूफ़ बना करके हमें बेच दिया है। उन कर्मों ने हमें बनाया और हम बिक गए, ले लिया हमने, और इसी को लेने में लगे हैं, और मिल जाए और मिल जाए। अरे भाई, इसकी चिंता मत करो, ये तो तुम्हें मिलता ही रहेगा। ये शरीर तो ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको शरीर ना मिलता हो, और शरीर तो अच्छा अच्छा ही मिलेगा। बस जब तुम अपने निज के प्रोडक्ट पर ध्यान दोगे, अपने आप पर ध्यान दोगे, किस पर? अपने आप पर ध्यान दोगे, अपनी तरफ ध्यान दोगे, तो सामने वाला मना मना के अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट तुम्हें अपने आप देगा। जब तुम अपने आत्मा पर ध्यान दोगे तो अच्छा शरीर, अच्छी व्यवस्थाएं स्वयं अपने आप मिलेंगी, इन्हें मांगना नहीं पड़ेगा। हमने आज तक इसकी तरफ देखा है, इसको अच्छा करना चाहा है, लेकिन ये अच्छा हुआ नहीं है। जो अच्छा है उस पर हमारी दृष्टि गई नहीं है। बस अपनी दृष्टि को बदलना है। आज भगवान के समोसरण में बैठे हैं, बस अपनी दृष्टि को थोड़ा सा बदलोगे तो तुम्हें बहुत कुछ बदल करके मिल जाएगा। और दृष्टि नहीं बदलोगे तो जैसा संसार चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। प्यारे बंधुओं, हम लोग समझदार हैं, ना समझ नहीं है। एक एक क्षण को जानते हैं। इतना ज्ञान तो इस पर्याय में आकर के हमें प्राप्त हो गया है कि असली वस्तु कौन सी है और नकली कौन सी है। हुआ कि नहीं हुआ है रोहित भाई? हो गया क्या? क्या हुआ है? अरे सौदर में तो बताया हमारा, सौदर में तो बता बेटा क्या हुआ है। अबरल भाई, हमारे साथ में भी अबरल सागर महाराज हैं, और तुम्हारा नाम भी अबरल है, पर तुम्हें महाराज नहीं बनाएंगे, चिंता नहीं करो, अभी नहीं बना रहे। अबरल भाई क्या समझ में आया बताओ? अबरल सोच रहा है कि महाराज मुझसे क्या पूछ लिया, इतने लोग तो हैं। बेटा देखो, जब तक हमें भान नहीं होगा तब तक उस विषय में हम सोचेंगे कैसे? जब तक किसी वस्तु के विषय में भान नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसके विषय में सोचेंगे कैसे? इसलिए इतना ज्ञान तो हमें करना पड़ेगा कि हम हैं कौन, हमारा स्वरूप क्या है, हम कहाँ हैं, और किस अवस्था में पहुंचे तो पहुंचे कैसे हैं, पीछे हमारा इसके पुरुषार्थ क्या रहा है। अगर हमारा पुरुषार्थ, हमारा पिछला जीवन हम अगर चिंतन में लाएंगे तो हमें वास्तव में वह वस्तु अपने आप कीमती लगने लगेगी, क्योंकि अभी उसकी कीमत को हम समझते नहीं हैं। अभी हमारी दृष्टि में पीतल और सोना बराबर है, या कहें हम सोने को पीतल के भाव में देख रहे हैं, या सोने को पीतल के रूप में देख रहे हैं, और पीतल को सोने के रूप में देख रहे हैं। बस सोना कीमती है कि पीतल कीमती है? सोना तो पीतल भी पीली और सोना भी पीला, तो कीमती क्या उसमें है? सोना भी पीला है और पीतल भी पीली है, तो उसमें कीमती क्या है? ओहो प्यारे बंधुओं, जो सोने की कीमत को जानता है वो पीतल को सोना नहीं बताएगा, और जो पीतल को जानता है वो पीतल को पीतल ही कहेगा, सोना नहीं कहेगा। इस देह में, आत्मा में इतना ही अंतर है।
हमारी दृष्टि इस देह को सोना मान रही है, इसलिए हम दिन रात इस देह की व्यवस्था में तो लगे हैं। बताओ क्या करते हैं? 24 घंटे किसके विषय में सोचते हो? विकास भाई बताओ, किसके विषय में सोचते हो? इस शरीर के विषय में, परिवार के विषय में, है सभी चीजों के। किसके बारे में सोचते हैं? अच्छा, क्या बात है, वाह 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 वाह, ये तो अच्छी बात है। ये शरीर के बारे में नहीं सोचना हुआ, ये अपने बारे में सोचना हुआ। अपने बारे में सोचते हैं इसलिए शरीर से काम ले लेते हैं, है ना। शरीर के विषय में सोचने वाला भोगों के विषय में सोचता है, और आत्मा के विषय में सोचने वाला योगों के विषय में सोचता है। आत्मा के विषय में जो सोचता है वह योगों के विषय में सोचता है कि हमें कैसे हम भगवान की भक्ति आराधना करें, कैसे हम अपने मन वचन योग को संभालें, कैसे हम आगे बढ़ें, और कैसे हम धर्मात्माओं के क्षेत्र में आगे बढ़ करके जिन शासन की प्रभावना करें और जिन शासन में अपने जीवन को लगा दें। शरीर के विषय में सोचने वाले बहुत मिलेंगे संसार में। जितने लोग हैं शरीर के विषय में सब सोचते हैं, उनमें से कोई कोई बिरला ही उंगलियों पर गिनने लायक है जो अपने आत्मा के विषय में सोच पाता है, अपने विषय में सोच पाता है। ओहो, तो सोच कर देखो, इसको कितना भी संभालोगे तब भी संभलने वाली नहीं है। सुबोध जी, तुम बूढ़े हो कि जवान हैं? तुम बूढ़े को जवान, ये दो एक हाँ उत्तर दो, हाँ नाम है। आजकल बड़ा मुश्किल है, आदमी अपने आप को बूढ़ा नहीं मानना चाहता है। एक दिन सुबोध जी चश्मा लगा के आए, काला चश्मा और पेंट और है ना, और सुबह दूसरी ड्रेस थी, दोपहर में दूसरी ड्रेस, और शाम को कुर्ता पजामा और कंठी माला। तो हमने कहा यार, हमने तुम कितने रूप बदलते हो। अरे बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। वो घबरा गया कि अभी कुछ बोले कि नहीं बोले। अच्छा, मोदी जी से सीखा क्या? तो मैंने कहा यार सुबोध जी, तुम, अब हम पूछ रहे बूढ़े के जवान हो, क्या कहें, सबके बीच में बूढ़ा कह नहीं सकते, और जवान कहें तो अब कैसे कहें। पता सुबोध जी, बूढ़े के जवान, मैंने कमरे में से पूछ लिया, बोले महाराज मैं ऐसे कपड़े इसलिए पहनता हूं, दूसरों के लिए नहीं पहनता हूं, कि मैं अपने आप को बूढ़ा नहीं मानने लगूं। मैंने, ये तो अच्छी बात है, कम से कम जोश बना रहेगा कि अपने आप को बूढ़ा नहीं मानता। अरे बूढ़ा मानो, दूसरा बूढ़ा देखे ना देखे, लेकिन तुम्हें अपने आप को बूढ़ा नहीं मानना चाहिए। और जो अपने आप को बूढ़ा मान लेगा तो कैसे काम चलेगा बताओ। लेकिन शरीर तो बूढ़ा होना ही है, निश्चित है, ये बूढ़ा होना ही है। इसको हम कितनी भी संभाल करके रखें, कितनी भी इसकी सेवा कर लें, कितनी भी इसके लिए हम खिला पिला दें, कितनी भी इसकी व्यवस्था बना दें, इसको तो जर्जर होना ही है। मनीष भाई, होना कि नहीं होना है? होना ही है, होना ही है, क्योंकि इसका स्वभाव है। लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं, मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। सुबोध जी, मैं बूढ़ा होऊंगा क्या? तो महाराज आप कह रहे हमारे लिए कह रहे बूढ़ा होंगे, हम अपने लिए कह रहे बूढ़ा नहीं होंगे। हाँ, नहीं होंगे, हैं? नहीं होंगे ना। हाँ, मैं कभी बूढ़ा होता नहीं हूं, ना हम बालो ना वृद्धो हम, ना युवतानी पुद्गले। ना मैं बूढ़ा हूं, ना मैं बूढ़ा हूं, ना जवान हूं, ना बालक हूं। पुद्गले, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं, ये मैं नहीं हूं।
बस यही समझना है, आवाज अंदर से आने लगे कि मैं यह नहीं हूं, मैं तो यही हूं। जब अंदर से ऐसी आवाज आने लगती है कि मैं यह नहीं हूं, मैं तो यही हूं, तब तुम्हारा आनंद बढ़ जाता है। फिर तुम्हें शरीर से ममत्व कम हो जाता है, संसार से ममत्व कम होता है। फिर तुम्हें भगवान की भक्ति का आनंद कई गुना बढ़ जाता है और तुम्हारे पुण्य का फल भी कई गुना बढ़ जाता है। और विशाल भाई ने प्रश्न किया था कि क्या करें, हमें स्वधर्मेंद्र बने हैं तो हमें कैसे लाभ मिलेगा, हमारा पुण्य ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़े। उस पद पर तो हम बैठ जाएंगे और 5-6 दिन का पद है, उसके बाद तो पद छूट ही जाएगा, क्योंकि पद शाश्वत नहीं होते। लेकिन एक बार कोई कुर्सी मिल जाए किसी को, उसके एक बार कुर्सी मिलने पर वो एक बार में ही माला माल है। मतलब क्या बात है वीरेंद्र जी, तुमने ताली क्यों बजाई? एक बार कोई किसी को कुर्सी मिल जाए, एक बार में ही माला माल हो जाता है, और एक बार में फटेहाल भी हो जाता है। बुद्धिमान है तो माला माल हो जाता है, और नहीं बुद्धिमान तो फटेहाल हो जाता है। ये संसार की दशा है। एक बार को किसी को विधायक बना दूं है तो जिंदगी भर पेंशन तो मिलेगी, वो अलग बात है, लेकिन इतना जोड़ लेता है वो कि जिंदगी भर उसको कुछ करना ही नहीं पड़े। कड़वा सच है। वो कहता नहीं, मैं तो बहुत ईमानदार हूं, बहुत ईमानदार हूं। क्या बात है प्यारे बंधुओं, संसार की यही दशा है। बस ऐसे ही मानना, अगर हमने धर्म के क्षेत्र में भी अगर कोई पद लिया है, हम सौधर्मिंद बने हैं, कुबेर बने हैं, कुछ भी बने हैं, वो हमारा समय माला माल होने का है। किसका है? पैसे से नहीं। उस समय अगर भावों की जितनी विशुद्धि होगी, उतना ही पुण्य का द्रव्य हमारा अर्जित होगा। जितनी भावों की विशुद्धि होगी, उतना ही पुण्य का द्रव्य अर्जित होगा। उन 5 दिनों में इतना पुण्य मिल सकता है विशाल जी, इतना पुण्य मिल सकता है कि उस 5 दिन के पुण्य को आप सौधर्मिंद की असली पद में कन्वर्ट कर सकते हो। आज हम भावों से यहां अनुमोदना कर रहे हो सौधर्म पद की, सौधर्म इंद की, और सौधर्म इंद के पद की अनुमोदना कर रहे हैं। उस अनुमोदना करने वाले को उसी प्रकार का पुण्य का बंध, उसी प्रकार के कर्म वगैरह उसके पास आती हैं, वह वैसा ही बनने की ओर अग्रसर हो जाता है। आगम में ऐसे उदाहरण मिलते हैं। एक मुनि महाराज तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते हुए कठोर तपस्या कर रहे थे। अचानक उनके ऊपर से कोई विमान निकले, बहुत सारे विमान थे। उनको देखा, उस विमान में विद्याधर लोग जा रहे थे। उन विद्याधरों को जाते हुए उन मुनि महाराज ने भाव कर लिए कि मैंने इतनी तपस्या की है, मैंने इतनी साधना की है, इस साधना का फल मुझे कुछ तो प्राप्त होगा। अगर मुझे साधना कुछ फल प्राप्त हो तो ऐसा वैभव मुझे भी मिले। ओह, हालांकि मुनराज को ऐसी निदान नहीं करना चाहिए, ऐसा निदान नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस प्रकार का निदान कर लिया। उस निदान के फलस्वरूप अगले पर्याय में वह देव बने, और देव पर्याय के बाद फिर विद्याधरों के अधिपति विद्याधर राजा बने। कौन बने पता है? कौन बोला? क्या बात है, आप लोगों को ज्ञान बहुत है। वह रावण बना। कौन बना? रावण बना, विद्याधरों का अधिपति। नारायण पितनारायण जैसे पुण्य अगर कहीं बनते हैं तो मुनि पर्याय में ही बनते हैं, क्योंकि यहां इतनी विशुद्धि होती है। भाई द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही
जब कोई सौधर्मेंद्र बनता है, भगवान का माता पिता बनता है, कुबेर बनता है, चक्रवर्ती बनता है, आदि आदि पद पर बैठ करके उस पद की अनुमोदना करता है, तो उस पद की अनुमोदना करने से वह अगली पर्याय में वह बनने के योग्य द्रव्य को संग्रहित करता है। क्या कर रहा है? उस द्रव्य को, उस पुण्य द्रव्य को संग्रहित कर रहा है कि आगे की पर्याय में वह वैसा बने। किसी ने पूछा कि महाराज सौधर्मेंद्र और सौधर्मेंद्र की सची एक भवातारी क्यों होती है? एक भाव में उसको निर्वाण की प्राप्ति क्यों हो जाती है? आखिर ऐसा कौन सा पुण्य का द्रव्य उसने संग्रहित किया, कैसे किया? क्योंकि बिना पुण्य के द्रव्य के संग्रहित किए हमें कुछ भी नहीं मिलता है। जो भी मिलता है पुण्य का द्रव्य जो या पाप का द्रव्य जो जैसा संग्रहित करता है उसी के फल को वह प्राप्त करता है। कि सौधर्मेंद्र की सची, सौधर्मेंद्र ये एक भवातारी क्यों होते हैं? तो मैंने कहा कि एक भवातारी होते हैं, इसके पीछे भी आगम व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? कि सौधर्मेंद्र जब भगवान का जन्म होता है, भगवान के जन्मोत्सव बनाने जाता है, तो सहस्र नेत्र बना करके भगवान को निहारता है कि धन हुआ मैं, आज 3 लोक के नाथ के दर्शन मैंने कर लिए। आज 3 लोक के नाथ के दर्शन मैंने कर लिए। सौधर्मेंद्र की विशुद्धि इतनी उत्कृष्ट होती है, इतनी उत्कृष्ट होती है कि वह एक भव का, अनंत भव का छेद कर देता और एक भवातारी हो जाता है। सौधर्मेंद्र की सची भगवान को गोदी में लेकर के जब खिलाती है तो अब उसका हृदय गदगद हो जाता है, इतना गदगद होता है कि उसके सारे भव छिद जाते हैं, स्त्री पर्याय का भी छेद हो जाता है और एक भवातारी हो जाती है। ओहो, सोचो कितना द्रव्य संग्रहित उसने किया होगा, कैसे किया होगा, क्या भावों की विशुद्धि रही होगी। जो भावों की विशुद्धि है वो ही कर्म निर्जरा की, कर्म बंध की कारण है। भावों की विशुद्धि से अशुभ कर्म कटते हैं और शुभ कर्म का बंध होता है। कर्म हो। अब यहाँ सौधर्मेंद्र बन के बैठा है हमारा अविरल भाई, उसकी श्रीमती का नाम क्या है? आयुषी। इनका पुण्य है, इनका पुण्य है सुबोध जी, इनका पुण्य है कि नहीं? इनका नाम कहीं नहीं था, लिस्ट में नहीं था, नाम लिस्ट में नहीं था, लेकिन पूर्व पर्याय में इन्होंने जरूर कोई अच्छी अनुमोदना की होगी, भगवान की भक्ति की होगी, अनुमोदना की होगी, इसलिए ऐसा उसका प्रतिफल रूप ये फल उन्हें आज अचानक अनायास मिल गया। ऐसे ही नहीं मिला। हमारे बगल में बैठे हैं इंजीनियर, क्या नाम है? विशाल जी। मैं तो भूल जाता हूं, क्या करूं। इन्हें अगर पंच कल्याणक में सौधर्मेंद्र बनने का अवसर मिल रहा है तो मानना चाहिए कि इनका पूर्व की पर्याय का, अनुमोदना का बहुत बड़ा फल है। नहीं मिलता, नहीं मिलता, इतना सस्ता नहीं है। अगर कहीं विधान में या पंच कल्याणक में कहीं उत्कृष्ट स्थानों पर तुम्हें अगर ऐसे पद प्राप्त होते हैं तो अपना सौभाग्य मानना चाहिए, सौभाग्य मानना चाहिए कि हमें ऐसे पद प्राप्त होते हैं, चाहे सौधर्मेंद्र का हो, कुबेर का हो, माता पिता को हो। ये सौभाग्य से मिलते, सौभाग्य से, बड़े सौभाग्य, बड़े पुण्य से। लाखों की संख्या में लोग होते हैं, पुण्य का अर्जन करते हैं, तब में कहीं किसी एकाध को मिलता है। और ऐसे ही भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का, जितना हम उसी प्रकार से तीर्थंकर भगवान को जैसे सौधर्मेंद्र दे करके भगवान को निहारता है, ऐसे ही जब आप भगवान विराजमान करते हैं जिनालय में, तो आपके परिणामों की जो विशुद्धि होती है वह आपको ज़्यादा भव तक संसार में रोकने वाली नहीं होती है। वह 2, 3, 5, 7 भव में
नियम से निर्वाण की प्राप्ति में कारण हो जाती है। कोई भगवान की प्रतिमा ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मिल गया अवसर, रख दिया, भगवान विराजमान कर दिए। हर कोई भगवान विराजमान नहीं कर पाएगा। लिख लो, हम लिख के देते हैं। हर कोई द्रव्य तो सबके पास हो सकता है, लेकिन हर कोई भगवान विराजमान नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए भी तुम्हें पूर्व का संचित पुण्य, उस रूप द्रव्य चाहिए। तब जाकर के भगवान विराजमान करने का सौभाग्य कहीं बन पाता है, भाव बन पाता है। भाव बनने के बाद द्रव्य होना चाहिए, द्रव्य चाहिए, भाव चाहिए, तब जाकर के कहीं ऐसे अवसर मिलते हैं। इतना आसान नहीं है। अब पंडित जी हमसे कह रहे हैं और आप बोलो। नहीं, हमारे बोलने की जरूरत नहीं है। जो पुण्यात्मा होंगे वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी निकल के आ जाएंगे। और जिनके पुण्य में नहीं है तुम उनको लाख समझाओ तब भी उनके भाव नहीं बनेंगे। और भाव भी बन जाएंगे तो उनके पास इतना द्रव्य नहीं होगा, तो वो पीछे रह जाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा कारण बन जाएगा, वो पीछे रह जाएंगे। और पुण्य होगा तो उसके भाव भी बनेंगे, द्रव्य भी मिलेगा, और सारे काम अपने आप होते जाएंगे। संसार का नियम है, इसमें कोई किसी के लिए नहीं कुछ कर सकता। सब व्यवस्थाएं हैं। लेकिन फिर भी आगम कहता है प्रेरणा देना चाहिए। हम लोग उपदेश किस लिए देते? इसीलिए देते हैं। कम से कम ये भव्य जीव संसार में रिल रहे हैं, संसार में पिल रहे हैं, संसार में दुखी हो रहे हैं। कैसे भी ये भव्य जीव संसार से निकल जाए। देखो, हमारा तुम्हारा नाता तो बहुत पुराना है कि नहीं है? कितना पुराना है? कितना पुराना है? अब कोई ऐसा कह सकता है हमारा 4-5 साल पुराना है। भूल मत जाना, ये हमारा तुम्हारा नाता पता नहीं कितने जन्म पुराना है। ये तो सर्वज्ञ ही जानते हैं। तभी आप यहाँ बैठे हो और हम यहाँ बैठे हैं। बस भाव मेरा तभी इसलिए होता है कि इन सबको जल्दी से हम हाथ पकड़ के ले जाएं, और जब भी मोक्ष जाएं तो सबको साथ ले जाएं। मैं सोचता हूँ कि जितने आप पुरुष लोग बैठे हैं इन सबको जल्दी से मुनि बना दूँ, और सबको जितनी महिलाएं बैठी हैं उन सबको आर्यका माता जी बना दूँ, कितना अच्छा हो। बताओ, आप लोग बनने को तैयार हो कि नहीं? कितने लोग तैयार? हाथ पकड़ो। अब लोगों को डर लग रहा है महाराज आज ही नहीं बना दें। देखो हमारी विशाल जी और उनकी श्रीमती, क्या नाम तुम्हारा? मेघा जी बैठी हैं। देखो नाम मेघा है ना, काम भी मेघा है ना, ये सब है। वो आज मेघ भी ऊपर छाए हुए हैं, है ना। देखो निश्चित रूप से इन्होंने इस भाव में भी पुण्य संग्रहित किया है और पर भाव में भी पुण्य संग्रहित किया है। इस भाव में कैसा पुण्य? इन्होंने भगवान के मंदिरों के नक्शे बना बना के पुण्य संग्रहित किया है कि ऐसा भगवान का मंदिर बनना चाहिए, ऐसा भगवान का मंदिर बनना चाहिए, ऐसा भगवान का मंदिर बनना चाहिए। तो तुमने कहाँ मंदिर बनाए? भले ही कोई कागज पर मंदिर बनाए तब भी उसको पुण्य संग्रहित होता है। जो लोग मोबाइल पर गेम खेलते हैं और वीडियो गेम खेलते हुए जो बंदूक की गोलियां चला रहे हैं, वो हिंसा का, पाप का अर्जन कर रहे हैं। भले ही असली में नहीं मार रहे हैं, लेकिन हिंसा का पाप का अर्जन कर रहे हैं। और जो लोग उसी मोबाइल पर गुरु महाराज के प्रवचन सुन रहे हैं, वे लोग पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। जो लोग भगवान के मंदिर के, गुरु महाराज के प्रतिमा विराजमान कर रहे हैं, वह असीव पुण्य का बंद कर रहे हैं। तुम कुछ ना कर पाओ, अगर भगवान विराजमान नहीं कर पाओ तो एक तुम्हें सस्ता उपाय बता देते हैं। बता दें? एक कापी लेना, उस कापी में भगवान के मंदिर की फोटो खींचते रहना। रोज एक मंदिर की फोटो खींचना, मतलब फोटो बनाना, हाथ से बनाना। देखो हम बहुत सस्ता उपाय बता रहे। मैं
मैं तो साधु हूँ, यहाँ तो किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, मैं तो आपको पुनर्जन का उपाय बता रहा हूँ। आप भगवान के मंदिर की फ़ोटो खींचना, मतलब बनाना हाथ से, भगवान की मूर्ति की फ़ोटो बनाना भगवान की, तुम बनाते रहना, तुम्हारे पास इतना पुण्य संग्रहित हो जाएगा, एक दिन तुम भगवान का मंदिर बनाने के लिए सक्षम हो जाओगे। आज नहीं बना पा रहे हो लेकिन कल बनाओगे। पहले के लोग पूरा का पूरा मंदिर पूरा बनवाते थे, भगवान की प्रतिमा विराजमान करते थे और पूरा प्रतिष्ठा अपने हाथ से करवाते थे अपने दर्ब से, और तब कहते अब मेरा काम पूरा हो गया, अपने आप को धन्य मानते थे। प्यारे बंधुओं, लेकिन वर्तमान में किसी के पास इतना पुण्य नहीं है, तो जितनी शक्ति है उतनी शक्ति से द्रव्यदान तो देना, और शक्ति नहीं है तो एक डायरी लेकर के भगवान की प्रतिमा का, भगवान के मंदिर का जिनारे का चित्र बनाते रहना। बनाते रहोगे तो इतना पुण्य तुम्हारे पास संग्रहित हो जाएगा कि तुम भी एक दिन उस प्रकार भगवान का जिनालय बनाने में सक्षम हो जाओगे। प्यारे बंधुओं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, और आप लोग समझदार हैं। और विशाल जी ने जो प्रश्न किया था कि क्या करें इतना पुण्य संग्रहित हो कि उस पुण्य से हम भी मुनि बन करके और सिद्धालय की ओर हम भी पहुंच सकें, तो भाई विशाल जी, आपने इतना पुण्य पहले भी किया था, आज भी कर रहे हो, और निश्चित रूप से इस पुण्य से आप, मैं मानता हूँ इस पुण्य से आप इस वन में मुनि बन करके है, कोई बड़ी बात सुनी है। शक्ति शरीर में होती है कि आत्मा में होती है?